रानी सुनीति कमंडल मुंह में लगा। राजा 2-3 घूंट पानी पिया। राजा कि मेरे सामने जो दूध के समान सफेद रंग गुलाब के फूल के जैसे, जिसके मुख के होंठ बादल के जैसे बाल, जिनके पांव के नीचे मखमल रहते थे, आज वो मेरी पत्नी शरीर सूख करके इस जंगल में कड़ी धूप बारिश में मुंह का रंग सांवला हो चुका है, बाल टूट टूट करके झुर्री हो चुकी है। बाबू आंख में कोई घटा नहीं, सूरत अलग है लेकिन भाव वही है। राजा पत्नी को देखे न, पत्नी को देख करके राजा उत्तान पाद व्याकुल हो गया। अरे नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चला, ओह नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चला, अनिर नैनों से क्षमा क्षम, मेरे नैनों से क्षमा क्षम बह चला, 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 निर्नैनों से क्षमा क्षम बह चला। सुनीति सुनीति को गले से लगा लिया, सुनीति पति के चरण पर गिरी। स्वामी कैसे आप इस बेबान जंगल में क्यों आए हो? ए स्वामी सूख करके काटा हो गए हो। ए स्वामी क्या भोजन नहीं करते थे? राजा कहते हैं कि हमारी पूछ रही हो, लेकिन तुम अपनी सूरत भी तो जरा देखो, देखो तुम कैसी हो गई हो। ए सुनीति हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे। ए सुनीति जब से तुम आई हो मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, मुझे नाना प्रकार के मिष्टान अच्छे नहीं लगते। ए सुनीति मैं कैसे जीऊंगा? सुनीति कहती है स्वामी मैं कैसे जी रही हूं, पहले आप मेरे जीने की दिनचर्या को देखें। राजा उत्तानपाद कहते कहां रहती हो? रानी कही कि चलिए ना मैं अपनी आशियाना आपको दिखाती हूं। रानी आगे आगे पीछे पीछे राजा कुछ दूर आगे बढ़ा तो देखा गौतम व्याध उधर से आ रहा है। गौतम व्याध की नजर पड़ी, राजा उत्तानपाद पर दौड़ करके आया। उत्तानपाद देखा कि एक दौड़ता हुआ बंजारा आ रहा है।
रानी सुनीति कही स्वामी हे प्राणनाथ, वही बंजारा हमको शरण दिया है, अपना बहन मान करके हमको कुटिया बना करके अपने गांव में अपने कबीले में रहने का अवसर दिया है। बंजारा दौड़ता हुआ गौतम व्याध आ रहा है कि मैं जाकर के उत्तानपाद के चरण में गिर जाऊं। राजा उत्तानपाद सोच रहा है कि मैं जाकर के बंजारा के चरण में गिर जाऊं। दोनों एक दूसरे के चरण को पकड़ने के लिए व्याकुल है। दोनों सामने सामने। बंजारा कहा नहीं मालिक, मुझे अपनी चरण छूने दीजिए। बहुत दिनों के बाद सनम तुम, देखिए याद हमारी आई है, बहुत दिनों के बाद सनम याद हमारी आई है, बहुत दिनों के बाद तुझे याद हमारी आई है, बहुत दिनों के बाद सनम याद हमारी आई है। क्या दिन क्या रातें स्वामी, क्या दिन क्या रातें स्वामी, सारी एक तन्हाई है, बहुत दिनों के बाद सनम तुझे याद हमारी आई है, बहुत दिनों के बाद सनम तुम्हें याद हमारी आई है, बहुत दिनों के बाद सनम तुझे याद हमारी आई है, बहुत दिनों के बाद सनम तुम्हें याद हमारी आई है, बहुत दिनों के बाद सनम तुम्हें याद हमारी आई है, बहुत दिनों के बाद सनम, बहुत दिनों के बाद सनम तुझे, बहुत दिनों के बाद सनम। राजा कहे मैं किस कदर आपका शुक्रिया करूं, धन्यवाद करूं, जो आपने हमारी प्रतिष्ठा को, हमारी पत्नी को संभाल करके रखे हो। कहा कि राजा बाबू चलिए ना, मेरे यहाँ कुछ मेहमान नवाजी हो जाए, जरूर जाऊंगा। देखिए कौलभील मां सुनीति राजा उत्तानपाद बस्ती की ओर चल दिया। बस्ती का बच्चा देखा, आज मितैनी मां जंगल से लकड़ी नहीं, कोई राजा महाराजा के पोशाक में कोई व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं। सब बचवा जाकर के पूछने लगा गौतम व्याध से, ए बाबा, ओ काका, ई कौन है, ई कौन है? गौतम व्याध कहे सुनो न, ये इस माँ की, तुम्हारी ये मितैनी माँ के पति देव है, पति देव। आइए अब हैं स्वर्गीय स्मृति शेष मां चंद्रकला देवी के पुत्र जमाई। देखिए
ये सब पुत जमाई है, इतना बड़ा जाल है, इतना बड़ा फुलवारी है, सब जमाई के तरफ से देखिए ढेर सारा पुरस्कार है। निवास यादव मुड़बड़िया, राजकमल यादव तौफीर, अभिषेक यादव दुर्गापुर और देवकृष्ण यादव पीरनगर। और देखिए इनके नाम पर कितना कितना रुपया है, एक रुपया सबके नाम पर लिखा हुआ। और देखिए ये है आकृति कुमारी 50 रुपया, निधि कुमारी पोती हैं उनके तरफ से 11 रुपया, सत्यम कुमार नाती हैं 50 रुपया, सुमंत कुमार पोता है 51 रुपया, श्वेता कुमारी पोती है 21 रुपया, अस्मिता कुमारी पोती है 51 रुपया, रीना कुमारी पोती है 21 रुपया दान दिए हैं। देखिए इनके साथ मजाक हुआ, शायद बेचारा के पॉकेट से पैसा नहीं निकला तो देखिए उनके मजाक के लिए एक रुपया दे दिए हैं, साला लोग कर दिए। अब बेचारा कहीं है अगर सुन रहे हैं तो जल्दी से नमरी पंसुआ माता जी के श्रद्धांजलि सभा में भेज देंगे। देखिए आइए जरा बाबूजी, बचवा सब गाने लगा, मितैनी के बार गे मितैनी के बार, मितैनी के बार गे मितैनी के बार गे मितैनी के बार, मितैनी के बार गे मितैनी के बार, मितैनी के बार गे मितैनी के बार। अपने रहे राजमहल, अपने रहे राजमहल, अपने रहे राजमहल, अपने रहे राजमहल, पत्नी जंगल गे मितैनी के बार गे मितैनी के बार, मितैनी के बार गे मितैनी के बार, मितैनी के बार गे मितैनी के बार, मितैनी के बार गे मितैनी के बार। बाबूजी 15 दिन राजा उत्तानपाद जंगल में रहा। 15 दिन में राजा उत्तानपाद का बीमारी दूर। साधो पहलवान कुढ़ा बिंद टोली, देखिए 51 रुपया दान दिए भगवान के दरबार में। माता जी की अंतिम विदाई समारोह में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इनको। विचार करेंगे राजा 15 दिन रहा, 15 दिन में राजा की बीमारी खत्म। बाबूजी 15 दिन बाद राजा रानी सुनीति से कहते हैं कि प्रिय अब मुझे जाना चाहिए, मेरे सिपाही, मेरे अंगरक्षक, मेरे मंत्री संतरी मुझे ढूंढते होंगे। ऐ सिपाही, ए गौतम, ए मेरे मित्र, अब मुझे आदेश दे दो, मैं जाऊंगा। अब मेरे हृदय में संतुष्टि आ गई कि कहीं भी है ना मेरी पत्नी खुश है, मुझे जाना चाहिए। सुंदर से सेवा सत्कार के बाद भोजन खिला करके आज गौतम व्याध राजा के घोड़ी के पलान कस दिया है, घोड़ा पर बैठा कर राजा को विदा कर दिया। बाबूजी राजा पहुंचा अपने महल। अब राजा पहले से 2 गुना सुंदर, 2 गुना खुश, 2 गुना अलवत्ते मिजाज। रानी को कुछ समझ में नहीं आया। ए बाबू समय बीतने लगा, आइए एक करी निर्गुण का हो जाए। कि के तोहरा
कि के तोहरा संग जाई रे भंवरवा रे के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा गाए भंवरवा के तोहरा संग जाए के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा जाई रे भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई ए भंवरवा के तोहरा संग जाए भंवरवा के तोहरा संग जाए के तोहरा संग जाए भंवरवा के तोहरा संग जाए। देखिएगा बाबूजी, कभी ने इशारा किया कि संसार में किसी के साथ कोई नहीं जाता ना, किसी के संग कोई नहीं जाता। कवि ने कहा है कि दुनिया के मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, पत्नी चलेगी केवल मकान तक, गांव समाज परिवार कुटुंब कबीला चलेंगे श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, उसके आगे कोई नहीं जाना है। देहरी पकड़ के मेहरी रोबेला, बाह पकड़ के भाई हो भाई, बाह पकड़ के भाई। हरि पकड़ के मेहरी रोबे, बाह पकड़ के भाई हो भाई, बाह पकड़ के भाई। बीच माता जियो बे, बेटे अगला माता जी रोबे, बीच माता जियो बे, बेटे अगला माता जी रोबे। बबुआ के होके लाभिदाई हमारा के तोहरा संग जाए भंवरवा के तोहरा संग जाए भंवरवा के तोहरा संग जाए के तोहरा संग जाई रे भंवरवा के तोहरा जाई रे भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाए भंवरवा के तोहरा संग जाए भंवरवा के तोहरा संग जाए रे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आई बाबूजी, समय बीता, आज देखिए समय बीतते बीतते 3 महीना में माँ
सुनीति को आभास हो गया कि भगवान की कृपा से लगता है मैं गर्भ धारण कर चुकी हूं। किसी को नहीं बताती है। कहा है न कभी, बेटी अपने दुख दर्द को, बेटी अपने दुख दर्द को अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो 2 आदमी तकलीफ को, एक अपन माय और दूसरा सहोदर भाई। देखिए सोचती है भाई को बता दूं, नहीं तो दुनिया खराब है। दुनिया नाना प्रकार के लांछन लगाएंगे। ए बाबू, ये बात जो पता चला ना गौतम व्याध को, गौतम व्याध फूले नहीं समाये। गौतम व्याध को शपथ दे दी मां सुनीति की भैया ये बात राजमहल में नहीं जानी चाहिए, राजमहल में किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। धर्म शपथ दिला करके बता दिए। 9 महीना बाद मां सुनीति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया, जो इस संसार के इतिहास के पन्ना पर अपना स्वर्ण अक्षरों में नाम दर्ज कराया, जिनका नाम प्रभक्त ध्रुव। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए, आप हैं निवास यादव, मुरबरिया, लखीसराय।